हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 18 अक्टूबर आल शिफ्ट 75 जी के जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनका आने वाले दिनों में एसएससी एमटीएस एग्जाम है। तो उन लोगों को इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं पाणिनि, कालिदास, बाणभट्ट या कलहर। तो जो आपकी राजतरंगिणी है इसके जो लेखक हैं वो कलहर हैं। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? तो राजा की नदियाँ। और राजतरंगिणी के बारे में क्या बताया गया है, मतलब राजतरंगिणी में किसके बारे में बताया गया है? तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य किस राजा के समकालीन थे? ऑप्शन ए अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो जो आपके अर्थशास्त्र के लेखक हैं वे चाणक्य हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चाणक्य का और क्या नाम है? कौटिल्य नाम है, विष्णुगुप्त नाम है, ये आपका क्या है? चाणक्य का अन्य नाम है। और यहाँ पे आपको बताना है कि जो चाणक्य हैं वो किस राजा के समकालीन थे? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो इसका ही आंसर हो जाता चंद्रगुप्त मौर्य के ये समकालीन थे। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की शपथ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति या संसदों की योग्यता। तो इसका एक आंसर हो जाता राज्यपाल की नियुक्ति से आपका क्या संबंधित है? आर्टिकल 157 संबंधित है। आपका अगला है क्वेश्चन, ओलंपिक में जो स्विमिंग पूल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 75 मीटर। तो जो आपकी स्विमिंग पूल होती है इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी 50 मीटर होती है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। तो जो आपका वेदों की ओर लौटो नारा है ये दिया गया था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ही केरला, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश या असम। तो आपका जो पिट्टी होगा यहाँ पे पट्टी नहीं पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य आपका लक्षद्वीप में क्या है स्थित है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता वो आपका क्या हो जाता? आपका हो जाता हरियाणा। यहाँ पे जो आपका लिंगानुपात था वो क्या था? 800 आपकी 77 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। तो कथकली आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में आपके 8 क्या है शास्त्रीय नृत्य हैं? कौन कौन से? केरल का कथकली मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम, असम का सत्रिया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी और आपका उड़ीसा का उड़ीसी और यूपी का कथक। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? हिंडवा देवी मंदिर में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन है कुंभ मेला, दशहरा मेला, ठुंगरी का मेला या शिवरात्रि मेला। तो इसका एक आंसर हो जाता ठुंगरी का मेला आपका हिंडवा देवी मंदिर में लगता है। यह हिमाचल प्रदेश के मलानी में भी क्या है स्थित है। निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता उपरोक्त सभी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं और इनको 2001 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और इनको 1999 में भारत रत्न मिला है। पंडित भीमसेन जोशी ये क्या है आपके हिंदुस्तानी क्या है संगीतकार हैं और इनको 2008 में क्या मिला है? भारत रत्न से नवाजा गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? सुनील छेत्री ने हैट्रिक किस वर्ष लगाई? ऑप्शन 2016, 2018, 2020 या 2012। तो जो सुनील छेत्री हैं वो एक फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने 2018 में इन जो आपका इंटरकंटिनेंटल कप है उसमें इन्होंने क्या लगाई थी? किसके खिलाफ? चेन ताइपी के खिलाफ क्या लगाई थी? हैट्रिक लगाई थी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन है झूम खेती, कमान, पादप कृषि या स्थायी कृषि। तो ये आपकी कमान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या महेश भूपति। तो ये साइना मिर्जा की क्या है, आत्मकथा है। कौन सी, एस अगेंस्ट ओड्स। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, मणिपुरी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त या 30 अगस्त। तो जो आपका मणिपुरी भाषा दिवस है ये आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, पंडित कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो जो आपके पंडित कुमार गंधर्व हैं, जो आपके क्या है, ये आपके इंडियन सिंगर हैं और इनका जन्म आपका कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट आपका अगला है, बाल विवाह निषेध विधेयक कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1929, 1956, 2006 या 2010। तो ये आपका पारित हुआ था 2006। अगर पूछा जाए कि मतलब कि जो इस अधिनियम है इसमें जो आपका क्या बोलते हैं कि आयु कितनी निर्धारित की गई थी पुरुष और क्या बोलते हैं महिला की। तो जो आपकी पुरुष हैं उनकी जो आपकी आयु निर्धारित की गई थी वो की गई थी 21 साल, और आपकी जो महिलाएं हैं उनकी जो आपकी आयु निर्धारित की गई थी वो की गई थी 18 साल। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अवसर की सामान्यता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19। तो जो आपकी अवसर की सामान्यता है या आपकी है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो कानून की समझ सामान्यता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 19 में आपकी वाक्य स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए भोजन का पाचन, हड्डियों का निर्माण, अवांछित पदार्थों का निष्कासन या हार्मोन का निर्माण। तो इनका जो मेन पर्पस होता है या मेन फंक्शन होता है वो होता है अवांछित पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, ब्लावत्निक पुरस्कार 2024 किन 3 भारतीयों को दिया गया? ऑप्शन ए आकांक्षा अरोड़ा, विकास खन्ना, सोनम कपूर, टी वैरागी, आदित्य कुमार, प्रेरणा भार्गव, सुहास पाटिल, कमलेश सिरसाट, रश्मि खेरी या राहुल आर नायर, मेहुल मालिक या डॉक्टर तन्मय भारत। तो जो आपका ब्लावत्निक पुरस्कार 2024 है ये मिला आपका डॉक्टर तन्मय भारत, मेहुल मलिक और राहुल आर नायर जी को। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, हिंडबा देवी मंदिर में बसंत पंचमी के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गरबा, कथक, डुंगरी या घूमर। तो यह मनाया जाता है डुंगरी। नेक्स्ट आपका अगला है, स्मार्ट सिटी मिशन को किस तारीख तक बढ़ाया गया है? 2024, 2025, 2026 या 2030। तो इसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, शोभना नायर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। तो जो आपकी शोभना नारायण है ये आपकी क्या है, कथक शास्त्रीय नृतक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रायथलॉन में पहला खेल क्या होता है? दौड़, तैराकी, साइकिलिंग या लंबी कूद। तो जो आपका ट्रायथलॉन है इसमें जो पहला गेम होता है वो होता है आपका तैराकी से। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, यूरिया किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन है आपकी नाइट्रोजन फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन या कैल्शियम और सल्फर। तो आपको पता होगा यूरिया के सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, तो ये मिलकर बना होता है आपका किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से मिलकर। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, ICS की जो पहली परीक्षा हुई थी किस वर्ष कहाँ हुई थी? ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज जो एग्जाम हुए थे सबसे पहले कहाँ हुए थे? तो 1855 लंदन, 1859 कलकत्ता, 1861 दिल्ली या 1885 बम्बई। तो ये होते हैं 1855 में लंदन में। और पूछा जाए भारत में कहाँ हुए सबसे पहले, तो ये हुए थे आपके इलाहाबाद में 1822 ईस्वी में, सॉरी 1922 ईस्वी में। ठीक है, कब हुए थे? 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए थे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगला है, सवाई जो गंधर्व हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पुरी, कर्नाटका, लखनऊ या इंदौर। तो जो आपके सवाई गंधर्व में इनका जन्म हुआ था आपके कर्नाटका में। और ये आपके हैं क्या, ये आपके लोकप्रिय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, क्या थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है,
स्लेश एंड बर्न कृषि किससे संबंधित है? ऑप्शन है मशीनीकृत कृषि, शिफ्टिंग खेती, औद्योगिक कृषि या ग्रीन हाउस खेती। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी संबंधित है शिफ्टिंग खेती से। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है भारत का सबसे पुराना किला कौन सा है? ऑप्शन ही आगरा किला, गोलकुंडा किला, कांगड़ा किला या लाल किला। तो जो आपका सबसे पुराना किला है वो आपका है कांगड़ा किला। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास। तो जो आपकी ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका ही आंसर हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका ही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिकी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता, डॉक्टर अनिल शाह, सुभाष चंद्र गर्ग या राहुल बजाज। तो इसका ही आंसर हो जाता आपके डॉक्टर अनिल शाह वर्तमान में आपके फिकी के क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आपका फिकी का आपका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये होता है आपका फिकी का क्या एब्रीविएशन। नेक्स्ट आपका अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस से कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, बाल दिवस, संविधान दिवस या मातृ दिवस। तो आपका मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर इनका क्या है? बर्थडे होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन है 20 मीटर, 22 गज, 18 गज या 25 मीटर। तो इसका ही आंसर क्या हो जाता है? इसका ही आंसर हो जाता है आपका 22 गज, या आप बोल सकते हैं क्या 20.12 मीटर। पंचमढ़ी हिल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है यूपी, एमपी, राजस्थान या गुजरात। तो आपका जो पंचमढ़ी हिल है ये आपका स्थित है एमपी में, मध्य प्रदेश में आपका ये हिल स्थित है। अकबर के वकील का नाम बताना है। ऑप्शन है बीरबल, बैरम खान, टोडरमल या मान सिंह। तो जो आपके अकबर के वकील हैं उनका नाम था आपका बैरम खान। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है कालिदास पुरस्कार किस राज्य का है या किस राज्य द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1980 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? खान ए खाना की उपाधि किसने ली थी? ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, अब्दुल रहीम, अमीर खुसरो या राजा मान सिंह। तो जो आपकी खाना की उपाधि है वो ली थी कौन? अब्दुल रहीम ने ली थी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है ये कौन सा नंबर था इसका? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां। तो ये आपका 13वां संस्करण था किसका? ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2023 हुआ है भारत में। ये आपका जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है उसका 13वां संस्करण था। नेक्स्ट आपका अगला है नई चेतना 2.0 किस वर्ष लागू हुई थी? ये आपको बताना है। 2020, 2023, 2018, 2017। तो ये स्टार्ट हुई 2023 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह आपका बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद को सलाह देते हैं? ऑप्शन अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो मंत्रिपरिषद को सलाह देते हैं अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, यूपी, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बिहार में जो है गरीबी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है लावड़ी नृत्य किस राज्य से है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम क्या होता है? ऑप्शन है व्यापारियों को लोन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाओं का प्रचार या आयकर में छूट देना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे ऋण क्या कराना? उपलब्ध कराना। नेक्स्ट कौन सी अनुसूची राज्यसभा के बारे में बताती है? तो ऑप्शन है आपके तीसरी, चौथी, छठी या सातवीं। तो जो आपकी चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा के बारे में बताती है। तीसरी अनुसूची आपके किसके बारे में बताती है? वेतन के बारे में बताती है। छठी अनुसूची जो किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है बारे में मतलब बंटवारा के बारे में बताया गया है और इसी में आपकी 3 आपकी क्या है सूची है, संघ सूची, समवर्ती सूची और आपकी राज्य सूची के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला क्वेश्चन उड़ीसा में जो कोणार्क नृत्य महोत्सव है किस महीने में होता है? ऑप्शन है आपके जनवरी, दिसंबर, मार्च या अगस्त। तो आपका जो उड़ीसा में कोणार्क नृत्य होता है, महोत्सव होता है, वो आपका होता है दिसंबर माह में। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात था? ऑप्शन है दमन और दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के शासक बनने से पहले कहाँ के मंत्री थे? खिलजी वंश के, बहमनी सुल्तान के, वारंगल के राजा या कंपली राज्य के। तो ये आपके क्या थे? कंपली जो राज्य है वहाँ के क्या थे? मंत्री थे विजयनगर साम्राज्य के शासक बनने से पहले। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे आपका वारंगल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर लेना, मैं आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो इसको हम सही करके कर दूंगा, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपका कंप्लीट राज्य होना चाहिए। नेक्स्ट आपका अगला है कामिलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या कथक। तो जो आपकी कमालिनी अस्थाना है ये आपकी क्या है? कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? ऑप्शन है 42वां, 44वां, 52वां या 62वां। तो इसे हटाया गया था 44वें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1978। इसके तहत जो है आपका संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे क्या बनाया गया? लीगल राइट बनाया गया और 300A में रखा गया। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है हरेली त्योहार कहाँ का है? ऑप्शन है यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार या उड़ीसा। तो जो आपका हरेली है यह छत्तीसगढ़ का है और हरेला आपका कहाँ का है? तो ये आपका यूके का है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? यूके मीन्स आपका उत्तराखंड। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, साइमन कमीशन विरोध या खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है चौरी चौरा कांड जो हुआ था 4 अप्रैल 1922। इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया था? स्थगित कर दिया गया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? यहाँ पे होगा आपका खुदाई खिदमतगार। तो इसकी स्थापना की किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान, मौलाना आजाद या सुभाष चंद्र बोस। तो जो आपके खुदाई खिदमतगार है इसकी स्थापना की गई थी खान अब्दुल गफ्फर खान द्वारा। और इन्होंने इसकी स्थापना किस वर्ष की थी? तो इन्होंने की थी 1929 ईस्वी में। कब की थी? 1929 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 2023 में किस कलाकार को पद्म विभूषण मिला? ऑप्शन है आर के लक्ष्मण, सुधा मूर्ति, जाकिर हुसैन या वेरू श्रीराम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? इसका राइट आंसर हो जाता आपकी जाकिर हुसैन, जिनको क्या मिला था? आपका मिला था पद्म विभूषण 2023 ईस्वी में। और 2002 में इन्हें क्या मिला? 2002 में इन्हें मिला था पद्म भूषण और 1988 में इन्हें क्या मिला था? 1988 में इन्हें मिला था पद्मश्री। तो इनको भी याद रखना, 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस राज्य की है? बिहार, यूपी, पूरे भारत से या मध्य प्रदेश की? तो ये जो आपकी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये आपकी हो जाएगी यूपी से, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो है आपका चेंज कर लेना, यहाँ पे आप कुछ और कर लेना, जैसे आप लिख लेना यूके, ठीक है, उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये आपकी है यूपी से संबंधित योजना। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कितने सालों में आयोजित होता है? ऑप्शन है 4 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका हर 2 साल में आपका T20 वर्ल्ड कप आयोजित होता है। अगर पूछा जाए ओडीआई वर्ल्ड कप कितने सालों में होता है तो ये आपका 4 सालों में होता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप कितने सालों में होता है तो ये भी आपका 4 साल में होता है। ओलंपिक कितने साल बाद आयोजित होता है तो ये भी आपका 4 साल बाद आयोजित होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन अनुच्छेद जो आपका 79 है इसका संबंध किससे? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, उच्चतम न्यायालय, राज्यों के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका अनुच्छेद 79 भारत की संसद से संबंधित है। याद करने की ट्रिक है सरला
79, 80, 81। 81 में लोकसभा, 80 में राज्यसभा, 79 आर्टिकल में संसद है। भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में किसमें बताया गया? आर्टिकल 52 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया 124 में, और राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये किसमें बताया गया? तो ये बताया गया 153 में। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या है? K2MnO4, KMnO4, KClO3, KNO3। तो इसका राइट आंसर हो जाता है KMnO4। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, यूपी, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो जो आपकी सबसे अधिक जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो थी यूपी की।